मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आज की शाम प्रभु ने हम सबों को यह अवसर दिया है कि हम सब अपने पिता परमेश्वर के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में करके उनकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। और आशा करता हूँ कि हर एक जो यहाँ पर उपस्थित है सभी स्वस्थ होंगे, प्रभु ने सबको अच्छा रखा होगा। और यह अवसर प्रभु ने दिया है कि मैं भी कुछ बातों को रखूं। और गवाही कुछ है मेरे पास भी, तो मैं उनको पहले थोड़ी सी बातों को मैं शेयर करूंगा। एक एक समय मतलब ऐसा था कि ये हुआ यूं कि 2000 लगभग एक की बात है। 2000 या 2001 की बात है। तब हम एक शंकरगढ़ करके एक जगह है, यूपी और एमपी का बॉर्डर है, तो वहां पर हम गए थे। और लगभग एक महीने के आसपास वहां पर थे, क्योंकि मेरी एक आंटी है, उनका जो बेटा था, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, वो भाई जो है, परंतु उनको 10वीं का एग्जाम देना था और मैं उनको साथ में लेकर के गया था। तो वहां पर जब मैं गया था तो उस जगह में बहुत ही थोड़ा सा वो बैकवर्ड इलाका था और वहां पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। और अगर हमको कहीं शहर पे जाना है तो भी हमको एक नाला पार करके जाना पड़ता था। और बहुत ज्यादा मतलब जो गांव, एक प्रकार से वो गांव ही था, डेवलपमेंट कुछ नहीं था उस समय में वहां पर। अभी तो पता नहीं वर्तमान स्थिति में कैसा है। परंतु वहां पर हम जब थे तो जब एग्जाम देने के लिए हम गए थे वहां पर, तो मैं भी वहां पर प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ता था। मैं बाइबल लेकर के वहां पर गया हुआ था। तो भिलाई की कुछ बहनें भी थी, तो वो मुझे प्रतिदिन देखती थी कि मैं वचन से पढ़ता हूँ। और जब एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तो वो सिर्फ वहां से हमको वापस जब जाने का समय था, यानी एग्जाम खत्म हो गए, उनके एक दो दिन पहले की बात थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें कुछ बातों को बताया। और तब वो कहने लगी कि क्या आप हमें बाइबल देंगे, क्या हमको चाहिए करके। तो मैं सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए, मैं दूं या ना दूं, एक क्योंकि वे एक अन्य जाति परिवार से थे। और तब मैं इस बात को सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैं जल्दी से निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मुझे क्या करना है। सो मैंने उसी दिन रात को प्रभु से प्रार्थना करी, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उन्हें, ये परमेश्वर का जो वचन है आपका, क्या मैं उन्हें दूं या ना दूं, ये मेरे अंदर थी। तो फिर जब मैंने प्रार्थना किया और तब मुझे उत्तर मिला कि दे दो, और मैंने वो बाइबल दे दिया उनको। और मैं नहीं जानता उन्होंने पढ़ा है उसे या क्या किया, क्योंकि ये जो बातें हैं एक लगभग अभी 20-21 साल हो चुके हैं ये बात को हुए। तो मैं नहीं जानता उन्होंने उस परमेश्वर के वचन को क्या किया, उसमें आगे बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि हमारी उसके बाद कभी मुलाकात उनसे नहीं हुई। मैं यही प्रभु से विनती करूंगा कि जहाँ कहीं भी हो बहन हो, आशा करता हूँ कि उन वचनों को उन्होंने पढ़ा होगा और सीखा होगा, और आज उनका जीवन शायद बदल भी गया होगा। मैं नहीं जानता, ये बातें जो है जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी निरंतर इस बात को स्मरण रखें और प्रार्थना में उठाते रहें कि उनका भी जीवन परिवर्तित हुआ होगा और वो भी प्रभु को उद्धार करता करके ग्रहण किए होंगे। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। और वचन की कुछ बातों को भी हम लोग देखेंगे। प्रभु ने मुझे भी कुछ बातों को बताया था, क्योंकि हम देखते हैं जब आज की जो परिस्थिति, आज जो हमारे देश की परिस्थिति या हमारे इस संसार की जो परिस्थितियां हैं, और हम इस बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि अभी जो परिस्थिति है वो बहुत ही कंडीशन जो है खराब हो चली है। और कई सारी दुर्घटनाएं होते रहती हैं, कई सारे गलत काम होते रहते हैं। परंतु इन बातों का जो वर्णन है वो हमको वचन बताता है कि ये जो बातें हैं जो वर्तमान समय में हो रही है, इनका होना अवश्य है, और जो भी गलत काम है वो हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नूह के समय में जो व्यभिचार बढ़ रहे थे, तो वैसे ही उसके कारण से प्रभु ने क्या किया था, इस दुनिया को नष्ट कर दिया था, संसार को नाश कर दिया था। तो हम सबसे पहले हम जो वचन को देखेंगे वो प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 8 निकाल लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है,
पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रियो, यहाँ पर जब प्रभु ने मुझे इन बातों को बताया तो मैं मुझे थोड़ा सा वो लगा कि मैं भी थोड़ा डर गया कि ये जो परिस्थितियां हैं आज कितनी भयानक है, और इसका परिणाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि जब हम वचन को देखते हैं, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बातें लिखी हुई है वो हर एक जो बातें हैं वो यहाँ पर होते रहती है इस संसार में। कहीं पर हत्या हो रहा है, कहीं पर व्यभिचार हो रहा है, कहीं पर और कुछ, कहीं पर कुछ, आए दिन हम घटनाओं को देखते रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं तो जो प्रभु जो जिन बातों से घृणा करता है, जब मैं वचन को पढ़ रहा था तो वो सबसे जो बड़ी बात थी वहां पर व्यभिचार के विषय में बताया गया था कि प्रभु जो घृणा करता है, प्रभु की दृष्टि में वो व्यभिचार है। चाहे अब आप देखेंगे कि ये व्यभिचार के विषय में जो भी है, तो वहां पर जो बातें हैं वो, एक तो हम जो पराई स्त्री के ऊपर जो नजर डालते हैं वो एक व्यभिचार है, और दूसरा जो है वो मूर्ति पूजा। ये दोनों चीजें जो है, दोनों बातें हम जो देखते हैं, तो ये वचन हमको बताता है कि ये व्यभिचार है, हम गलत काम करते हैं, जो हमें वचन सिखाता है कि हमको नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरी मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है, तो अगर हम इनका ये जो बातें लिखी हुई है, जो काम लिखे हुए, अगर इनको अगर हम करते हैं तो हमारी जो है हो जाएगी दूसरी मृत्यु हो जाएगी। मतलब एक तो शारीरिक मृत्यु होगी, उसके बाद में जो दूसरी मृत्यु होगी वो जो है क्या होगी, हमारी आत्मा की भी मृत्यु, यानी हमेशा के लिए हम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 23 वचन। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और 23 वचन। अगर मिल गया होगा तो पढ़ने में अगुवाई वो करेंगे। ज्योति शहडोल वाली जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ी है लगता है। कौन सा बच्चे? हाँ, पढ़िए पढ़िए यह, रोमियो की जिसको पत्री भी मिल उसका जाए पढ़िए। 6वां अध्याय उसका 23 वचन। कौन सा वचन सर? 6:23, रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने जो पहले पढ़ा प्रकाशित वाक्य की किताब से उसका 21 का 8 जो वचन था, अगर उन बातों को अगर हम करते हैं, वो हमारे जीवन में अगर है, तो क्या हो जाएगा, उसकी मजदूरी मिलेगी। और क्या मिलेगा मजदूरी में, मृत्यु। क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो हमको क्या हो जाएगा, मजदूरी में मृत्यु मिलेगी। और मृत्यु कौन सी मिलेगी, वो जो दूसरी वाली है ना वो, यानी हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, समाप्त। और हम लोग देखेंगे गलतियों की पत्री उसका 5:19 और 21। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 19 और 21 वचन। लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। इसके बाद आगे लिखता है वचन में, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो है, वहां पे वचन हमको बता रहा है कि ये जो बातें हैं, जो प्रकाशित वाक्य की किताब से हमने पढ़ा उसका 21 का 8, और उसके बाद हमने रोमियो 6:23 पढ़ा, और उसके बाद में यहाँ जब हम देखते हैं
गलतियों की पत्री में 19 से 21 तक। तो वहां पर जो है, ये जो काम करने वाले हैं, ये जो व्यभिचार है, और ये जो काम के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है ना। कौन से काम के विषय में बता रहा है? शरीर के काम के विषय में। तो हमको सावधान रहने की जरूरत है। अगर ऐसे काम हमारे जीवन में हो तो हम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, है ना। हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में हमको क्या किया है? गोद लिया हुआ है। हम उसके लेपालक पुत्र हैं। और उससे क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। हम वारिस होने से वंचित हो जाएंगे। तो हमको इस बात को देखना जरूरी और समझना भी जरूरी है कि हम अपने आप को क्या करें? हर एक बातों में सावधान रहें और संभाल करके रखें। अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका जो परिणाम है हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या हो जाएगा? हमारा वारिस जो होने का वो है, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, हम वो उसे खो देंगे। तो हमको खोना नहीं, हमको क्या करना है? वारिस होना है, परमेश्वर के राज्य की वारिस होना है। अगर हमको वारिस होना है तो ये जो काम है उसको क्या करना पड़ेगा? हमको छोड़ देना पड़ेगा, या हमको उससे दूर रहना जरूरी है, हमको सावधान रहना जरूरी है। क्योंकि आज जो परिस्थिति हम देखते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ यहाँ पर होते रहता है। कई बार कई सारी बातें या कई सारे ऐसे काम होते हैं हम जिसे करना नहीं चाहते, उसको भी हम कर बैठते हैं। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। और वचनों को हम देखेंगे, यशाया नबी किताब उसका 44 का 22 को पढ़ेंगे। यशाया 44:22। 44 का 22। 22, जी यस। 22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर हाँ, फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। तो यहाँ पर देखिए, प्रभु कहते हैं अपने वचन में, मैंने क्या किया है? तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पाप को बादल के समान हटा दिया है। जब प्रभु ने हमको कह रहे हैं कि हम ये सारी बातों को हटा दिया है तो, और मैंने तुझको छुड़ा लिया है, लौट आ, तो हमको क्या करना है? लौट जाना है ना। कहाँ लौट जाना है? अपने प्रभु के पास में। क्योंकि ये जो बातें हैं यहाँ पर, ये बार बार प्रभु ने इसराइलियों से यही बातों को उनको समझा रहा था कि तुम मेरे पास आओ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। तो हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु हमें इतनी सारी चीजों को देना चाहता है और अनंत जीवन देना चाहता है, अपना वारिस होने के लिए बुला रहा है, जब हम उनके लिए पालक पुत्र है, तब हमें इन बातों को सोचना और समझना जरूरी है कि ये जो गलत काम है जिनसे हमको दूर रहना चाहिए, है ना, जिसकी जो पनिशमेंट क्या है, उसकी मृत्यु है, और उसके बाद हमें और कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हम इसी समय सावधान हो जाए, क्योंकि फिर से हमको अवसर नहीं मिलेगा। हम में से कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मुझे अवसर नहीं मिला, मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया। क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं उन प्रियो की, हम बचपन से हम एक मसीह परिवार से हैं, और परमेश्वर के वचनों को हम सुनते आ रहे हैं। बचपन से हम संडे स्कूल से सीखते आ रहे हैं। शायद उस समय में तो शायद हमको इतनी समझ नहीं थी, परंतु हमने जैसे जैसे वचनों को सीखा और समझना आरंभ किया, तो हमको इस बात को समझना जरूरी है कि हमको क्या करना चाहिए। जो सारी बातें हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारे अपराधों को क्या किया है? काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला क्या है? पवित्र है। तो जब वो हमें बुला रहा है तो हमको क्या करना है? अपने प्रभु में बने रहना है। और एक वचन को देखेंगे, यशायाह नबी किताब उसका 43 और
उसका 25-26 क्या कहता है? यशायाह 43 अध्याय 25-26। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में वाद विवाद करें कि तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। क्योंकि हमको इस बात को जानना जरूरी है कि हम अपने आप को क्या करेंगे, निर्दोष हमको ठहराना है। क्योंकि हमको निर्दोष ठहराना है तो ये सारी बातों से हमको दूर रहना जरूरी है, जो हमने पीछे वचनों को पढ़ा है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। तो जब हम आज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हमारी जो परिस्थिति है वो कैसी है। और जब प्रभु कहता है कि मैं तेरे पापों को और तेरे अपराधों को क्या करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा, उसको मिटा दूंगा, तो हमको इस बात को जानना जरूरी है और सावधान सावधान रहना भी जरूरी है कि हम क्या करें, प्रभु यीशु में बने रहें और पिता परमेश्वर की जो पवित्र उपस्थिति हम उसमें भी बने रहें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हो सके। क्योंकि प्रभु हमें बार बार ये अवसर देता है, और जब प्रभु हमें अवसर देता है तो हमको उस अवसर को गंवाना नहीं। क्योंकि वचन हमें बताता है कि वचन को आप क्या करो, बहुमूल्य समझो। अगर हमें जो अवसर मिला उसको अगर हमने गंवा दिया तो फिर हमें अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रभु जो है पिता परमेश्वर जो है वो देखते रहता है कि मैं क्या करूं, मेरे लोग जो है वो मेरी ओर है या नहीं है। और जब हम अपने प्रभु की ओर जाते हैं तो प्रभु पिता परमेश्वर जो है वो बहुतायत की आशीषों को हमको देता है। और आप सब जानते हैं कि उनकी ये जो आशीषें हैं वो कुछ कम नहीं होती, वो बहुतायत से देता है। और उस हरेक को इस बात का अनुभव अवश्य होगा। अ, क्योंकि हम जब परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाते हैं तो हम क्या होते हैं, सारी बातों से, जो सांसारिक बातें हैं, सांसारिक अभिलाषा है, हम उनसे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और प्रभु की निकटता में हम बने रहते हैं। तो हमको इस बात को स्थिर रहना रखना जरूरी है हमें, और सावधान रहना जरूरी है कि हम अपने प्रभु में बने रहें। क्योंकि उसका जो प्रेम है वो सचमुच में बहुत ही अद्भुत है। और जो अद्भुत प्रेम वो हमसे करता है तो हमको उस अवसर को गंवाना नहीं है, परंतु हमें अवश्य है कि हम उसमें बने रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय निकालेंगे। और उसका दूसरा वचन को पढ़ेंगे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो हमको क्या करना है, प्रभु में हमको बढ़ना और फलना फूलना जरूरी है। अगर हम उसमें बढ़ेंगे नहीं, फलेंगे फूलेंगे नहीं, और ये जो बातें हमने पीछे पढ़ी, जो गलत बातें हैं, गलत काम है, गलत संगति है, वे विचार है ना, जितने भी प्रकार की जो बुरे काम है वो सबका वर्णन परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है। तो हमको अवश्य है कि हमको क्या करना है, उससे दूर रहना जरूरी है। और इसका तीसरा वचन पढ़ेंगे, 15 का 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो हमको क्या करना है, अपने आप को सारी बातों से शुद्ध रखना जरूरी है। क्योंकि जैसा वचन हमें बताता है कि तुम क्या हो, पवित्र बनो, बोलता है वचन, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। अगर हमको पवित्र बनना है तो हमको अपने प्रभु की पवित्र उपस्थिति में रहना जरूरी है। और जो बातें हमने आज पढ़ी और सीखी है तो उनसे हमको दूर रहना जरूरी है। तो आज प्रभु हमें इन बातों को बता रहे हैं कि आज जो परिस्थिति है वर्तमान में, उससे हमको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है वो हमें कई प्रकार के गलत कामों की ओर आकर्षित करती है। और जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जब फोन लेते, सबके पास आजकल एंड्रॉइड मोबाइल है, हम देखना कुछ चाहते हैं, उसमें दिखता कुछ है, और हम फिर उसमें घुसते जाते हैं। और शैतान इस तरह से क्या करता है, पकड़ लेता है, और हम क्या होते हैं, उसमें घुसते चले जाते हैं। और जो इन बातों को देखना चाहिए और जिन्हें नहीं देखना चाहिए, हम दोनों चीजों को। सो प्रियो, आज हम इस बात को समझे और सीखे कि हमको
सावधान रहना जरूरी है। यदि हमको प्रभु में बने रहना है तो हमको क्या करना है, अपने आप को उनसे संभाल करके रखना जरूरी है। उन गलत कामों से हमको दूर रहना जरूरी है, तभी हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में बड़े ही आपके साथ चल सकते हैं। अन्यथा हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अब आज की जो परिस्थितियों को जब आप देखें, अगर आप टीवी अगर आपने लगाया न्यूज चैनल, तो उसमें भी हर प्रकार के जो गलत काम है, और उनका ही वो बहुत ही उनके जो एंकर्स रहते हैं चीख चीख के एक ही बात को बोलते रहते हैं, यहाँ पर ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। तो हमको इन बातों को जब देखते हैं तो परिस्थिति हमें, जो नूह की समय थी, वो सारी बातें स्मरण आती है कि वहां उस समय में भी ऐसी बातें हो रही थी, और इस जिसके कारण से पृथ्वी जो है नाश हो गई थी। तो हमें आज अवश्य है कि हम सावधान रहें और प्रभु की पवित्र उपस्थिति में बने रहें, और अपने परमेश्वर की महिमा अपने जीवन भर हम करते रहें, और इन जो तमाम तरह की जो बुरी बातें और बुरे काम है उनसे हम दूर रहे और सावधान रहे। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की उन हर एक आशीषों के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है, कि हम अपने आप को संभालें और स्थिर रहें प्रभु में। सो आप सबों को धन्यवाद आज के इस अवसर के लिए जो आप लोगों ने मुझे दिया। धन्यवाद।